वेलकम टू अनदर वीडियो। और यह है सोलो लेवलिंग के आखिरी एपिसोड की कहानी। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ सोलो लेवलिंग के लास्ट एपिसोड में। तो अब तक की कहानी में अनलिमिटेड वेव की वजह से उस डंजन के अंदर जिन्हों की हालत काफी खराब हो जाती है, क्योंकि वहाँ वो ना तो खुद को हील कर सकता है और ना ही वहां से निकल सकता है, जिसकी बाकी स्किल्स भी उनके सामने कोई काम नहीं आ रही। पर फिर भी जिनको हौसला ना हार कर उन सब का सामना करता है, जहाँ जिनको दोबारा अपने अंदर हौसला भरकर उन सब का सामना करता है, क्योंकि उसकी पावर लेवल हमेशा से काफी नीचे रही है। पर वो अब हौसला नहीं हार सकता। अब वो हर बार की तरह नहीं हार मान सकता। पर जिन्बो का शरीर जवाब देने लगता है, जिसे अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती है, जिसे लगता है ये सभी मॉन्स्टर्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं ये देखो ये है वीकेस्ट हंटर। जिसमें उसके पुराने तानों से भरे और सपोर्ट से भरे हुए दिन भी होते हैं, जो उसका पुराना ट्रॉमा दोबारा ट्रिगर करते हैं, जिस ट्रॉमा का पार्ट वो खुद भी होता है, जहाँ उसे अपना पुराना रूप भी दिखाई देता है, जो उससे कहता है बहुत हो गया, तुम कमजोरी थे, तुम्हें और कोशिश करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम पहले से काफी ज्यादा इम्प्रूव कर चुके हो, इतना ज्यादा कि मैं खुद को ही खुद से पहचान नहीं पा रहा। लंबे हट्टे कट्टे और पहले से ज्यादा शक्तिशाली। पर क्या फर्क पड़ता है, अंदर से फिर भी तुम वही रहोगे, कमजोर। और अब देखो मैं फिर से मरने वाला हूँ। जिसके साथ ही उसके ऊपर एक और वार आता है, जिसे वो डॉज कर लेता है। और इस तरह से जिन्बू रियलिटी और ट्रॉमा के बीच में डील करता है, जिसके साथ ही वो उन सभी के वारों से बचता हुआ पीछे हटता है। पर उसके पीछे खड़ा होता है एक बड़ा सा आर्मर्ड नाइट मॉन्स्टर, जो उसका सर पकड़कर जमीन में पटक देता है उसको, जिससे उसका सर खूनम खून हो जाता है। जिस पर उसके खुद की परछाई उसे कहती है देखा, तुम अब इतने बेहतर नहीं बने, और इस तरह से तुम खुद को मरवा डालोगे। जो सब सच हो सकता है, क्योंकि जिन्बो के शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं बची। और ये सभी पल बिल्कुल उसी पल की तरह है जब वो इससे पहले मारा गया था उन बड़े बड़े राक्षसों के हाथों। पर ये इतना सटीक नहीं होता, क्योंकि इस बार भी जिन्बो की किस्मत उसका साथ देती है। और आखिरी पल में उसके सामने आता है पेनल्टी क्वेस्ट, क्योंकि उसने डेली क्वेस्ट पूरा नहीं किया तो उसे अब उसकी पेनल्टी भरनी पड़ेगी। जिस पर उसके खुद की परछाई उसे कहती है लगता है वो लोग तुम्हें भी मरा हुआ नहीं देखना चाहते, तो मिलते हैं बाद में। और उस समय जिन्बो के ऊपर एक और वार होने ही वाला होता है। पर समय समाप्त होता है जिन्बो के डेली क्वेस्ट का, और हम बढ़ते हैं पेनल्टी क्वेस्ट की ओर, या पेनल्टी जोन की ओर, जो उसको उस वार से बचाकर पेनल्टी जोन की ओर ले जाती है। और अब क्योंकि वो उस डंजन में नहीं है, तो वो अपने पोशन का इस्तेमाल कर सकता है। और उसका इस्तेमाल वो करता है भी यहाँ खुद को हील करने के लिए, जिससे पहले वो अपनी थकावट दूर करता है। और उसके बाद यूज़ करने जाता है हीलिंग पोशन का। पर वो एक तय सीमा के दौरान इतने ही पोशंस का इस्तेमाल कर सकता है, जिस वजह से वो अपनी एचपी हील नहीं कर पाता, या यूं कहे कि फिजिकल चोटों को हील नहीं कर पाता। और तभी उसके सामने पेनल्टी जोन के बहुत सारे सेंटीपीड आते हैं। जिन जायंट सेंटीपीड्स को देखकर, जिनका नाम ऑरेंज में लिखा होता है, उसे तसल्ली होती है कि वो चिंता खामाखाई कर रहा है, उसे इन्हें हराने में इतनी मुश्किल नहीं होने वाली। और जिन वो आगे बढ़ता है 4 घंटे के पेनल्टी क्वेस्ट के दौरान इन सभी सेंट्रीपीड को हराने के लिए, जिसकी स्पीड, स्किल, हथियार और हौसले जिन्बो को आगे लेके बढ़ते हैं उन सब का सामना करने के लिए। जिन सब को हराने के बाद उसे मिलता है लेवल अप, लेवल अप, लेवल अप। और जिन्बो जानता था कि उसके लेवल अप होने पर वो खुद ब खुद हील भी हो जाएगा, जहाँ वो कई सारे सेंटीपीड्स का सामना कर चुका होता है। और अब 4 घंटे पूरे होने में बस 10 मिनट बाकी रहते हैं, जो देखते हुए जिन्बो तैयारी करने की सोचता है और इन्वेंट्री से खरीदता है एक हथियार, जो नाइट या आर्मर्ड मॉन्स्टर को हराने में काम आने वाला है। साथ ही वो इस्तेमाल करता है उस र्यून स्टोन का, जो उसको इगरिस को हराने से मिला था, यानी रूलर हैंड, जिसके इस्तेमाल से वो किसी भी चीज़ को हिला सकता है या उठा सकता है। जैसा कुछ करने की कोशिश करता है वो सेंट्रीपीड के साथ, लेकिन सेंट्रीपीड का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है, जिसके साथ फिलहाल वो ऐसा नहीं कर सकता। तो इस सब के साथ जिन्बो की तैयारी पूरी हो चुकी होती है और पेनल्टी का समय खत्म होता है, जिसके साथ ही जिन्बो दोबारा उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से वो आया था। अब भले वो तरोताज़ा हो चुका है, पर चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि वहां पर उन सभी वॉरियर्स की संख्या भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। पर इस बार थोड़ा फर्क होता है, क्योंकि जिन्बो का वो हथियार जो नाइट्स को हराने में काम आएगा, जिस हथियार का नाम नाइट किलर है, वो काफ़ी आसानी से इन सभी नाइट्स को काटता हुआ आगे बढ़ता है। पर उन सबको हरा के जिन्बो को कुछ अजीब सा महसूस होता है कि कुछ बदल नहीं रहा, उसकी शक्तियाँ नहीं बढ़ रही, ना ही वो लेवल अप कर पा रहा है। और वो आगे इस भीड़ में देख पाता है एक मेज को, जहाँ ये सब शायद उसी का करा धरा है, क्योंकि वहाँ वो मैजिक कास्ट कर रहा है। पर उसके मैजिक से इस तरफ कुछ भी नहीं बदल रहा। पर तभी जिन्बो सच्चाई समझ पाता है कि वो मेज कुछ और नहीं, बस यहाँ के लिए गेट्स खोल रहा है, जिससे इन्हें मिल रही है कभी ना खत्म होने वाली नाइट्स की सप्लाई, जो इतनी बार हारने के बाद भी संख्या में कमी नहीं हो रहे। जिससे जिन्बो समझ पाता है कि इन सबको मारने से ना ही उसको कोई एक्सपीरियंस मिलेगा और ना ही उसका कोई लेवल अप होगा। जो उन सभी नाइट्स पे हमला करते हुए जगह बनाकर हवा में उछल कर अपने हथियार से वार करता है मेज के ऊपर, जहाँ जिन्बो अपना डैगर या हथियार
इतना तेज फेंकता है कि वो उस मेज के छाती के आर पार निकल जाता है, जिसके साथ ही सभी नाइट्स कोलैप्स कर जाते हैं। और अब जिन्हों समझ पाता है कि उसे क्या करना था जो उसने इससे पहले नहीं किया था। जो हवा में उछलकर पता लगाता है कि कहाँ हो सकते हैं मेजेस, जिसके साथ वो इस्तेमाल करता है रूलर हैंड का और अपने हथियार को फेंक कर उसे वापस अपने हाथ की ओर खींच लेता है। जिस तरह से कॉम्बो अटैक बनाते हुए वो सभी बीस्टों को हराता चला जाता है और रूलर हैंड उसके बाकी नाइट्स के मुंडी को कुचलने के भी काम आता है, जिसके इस्तेमाल से वो एक मेज को अपनी तरफ खींचकर उस पर हमला करता है, पर जिससे वो मेज भी चौकन्ने हो जाते हैं और वो अपनी मैजिक से सभी धराशायी नाइट्स को इकट्ठा करके गोलेम बनाते हैं, जिसका वार होता है जिन्बो की ओर। और जिन्बो उससे भी बचकर ऊपर की ओर से उस गोलेम के ऊपर हमला करता है और इस तरह से उस गोलेम का ध्यान भटकाकर वो बढ़ता है आगे मेजेस की ओर, जहाँ अब सिर्फ 3 मेजेस और रह गए हैं, जिसके रास्ते में कुछ और नाइट्स भी आते हैं जिनको वो काटता हुआ आगे बढ़ता है, जिसे रोकने की कोशिश वो गोलेम भी करता है, पर उनसे बचने के लिए तेजी दिखाता हुआ जिन्बो उन तीनों मेजेस को हरा देता है। पर हाँ, उनका मैजिक अंडू नहीं होता और जिन्बू को अभी भी हराना होता है उस गोलेम को, जिसके मुक्के को अपने खंजर से रोकता हुआ जिन्बू अपना पूरा जोर पास करता है उस खंजर के साथ, जिससे वो शक्ति गोलेम के शरीर में दरारें लाने में कामयाब होती है और उसके पीठ से बाकी सभी नाइट्स का मलबा बाहर निकलता है जिनसे मिलकर वो बना था। साथ ही वो खुद भी धराशायी होकर जमीन पर गिरता है, जिससे उसमें जुड़े बाकी सभी नाइट्स भी बिखर कर जमीन पर फैल जाते हैं। और इस सब के साथ जॉब चेंजिंग क्वेस्ट फाइनली पूरा हुआ, जिसके साथ ही बहुत सारी चीज़ें लिखी आती है कि अब प्लेयर को बाकी लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने सभी काम को अकेला कर पाएगा, जिसे फॉलो करेगी शैडो आर्मी की गोस्ट। और हम आगे देख पाते जिन्बो का नया रोल जो उसे मिलने वाला है वो है नेक्रोमैंसर, जिससे जिन्बो इतना कुछ खास खुश नहीं होता, क्योंकि ये वो एबिलिटी है जो अपनी शक्तियों से मॉन्स्टर्स को बुलाते हैं ताकि वो उनके लिए काम करें। पर जिन्बो जहाँ तक खुद को जानता है वो क्लोज रेंज कॉम्बैट करता है और असेसिन्स की तरह लड़ता है, जहाँ ये एबिलिटी उसके साथ सूट नहीं करती, जहाँ इस एबिलिटी का मतलब होगा उसे पीछे रहकर लड़ना पड़ेगा और उसकी अब तक की सारी मेहनत इससे बर्बाद होती दिखाई दे रही है। खैर तभी ऑप्शन आता है कि क्या आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, यस या नो, जिस पर जिन्बो नो कहता है, क्योंकि उसे उस जॉब क्वेस्ट से ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। पर नहीं कहने का कोई ऑप्शन होता ही नहीं, क्योंकि नहीं कहने पर यह चीज़ दोबारा दोबारा आती रहती है, जिसके साथ नोटिफिकेशन में ये भी आता है कि ये स्किल एक हिडन क्लास है। तो क्या जिन्बू अब भी इसको डिक्लाइन करना चाहेगा, जिसके साथ जिन्बू सोच में पड़ जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। क्या ये किसी तरह की स्पेशल पावर होने वाली है जिस बारे में वो समझ नहीं पा रहा था, उसे सबका कोई एग्जाम्पल चाहिए था और वो उसी जगह घूमना शुरू कर देता है, जिसका पैर टकराता है वहां पर हारे एक मॉन्स्टर के आर्मर से, जिसके बगल में एक हारा हुआ मेज भी था। और वो समझ पाता है कि ये शक्ति काफी तक सम्मन करने वाली शक्ति है, जो बिल्कुल उस मेज की तरह ही शायद सम्मन कर पाएगी मॉन्स्टर्स को। और इस डंजन में वो सारी वारदात को याद करते हुए जिन्बो सोचता है कि क्या ये सच में उस सिस्टम की कोई चाल थी, जो हुआ सब कुछ एकदम एक्यूरेट हुआ, जो इस बात पर ध्यान देता है कि ये मेज जो सम्मन कर रहे थे ये खुद काफ़ी वीक थे, इस वजह से उन्हें हराना आसान था। पर जिन्बो के मामले में ये सच नहीं है। और किसने कहा कि नेक्रोमैंसर आगे बढ़कर लड़ नहीं सकते, और अगर क्लासेस भी स्टेट्स की तरह बढ़ते हैं तो जैसे वो लेवल अप करता रहेगा उसकी स्किल्स भी लेवल अप करती रहेंगी और उसके साथ उसकी शैडो आर्मी भी शक्तिशाली बनती रहेगी, जिसका मतलब ये हुआ कि जिन्बो अब अकेले सोलो लेवलिंग नहीं करेगा, उसके साथ के बाकी मॉन्स्टर्स भी उसके साथ लेवल अप करेंगे। और वो इस जॉब चेंज क्वेस्ट के लिए हामी भरता है और जॉब चेंज क्वेस्ट इनिशिएट होता है, जहाँ उसके पॉइंट्स के हिसाब से उसके क्लास में भी आगे चलकर अपग्रेडेशन दिख सकता है। और साथ ही इस क्वेस्ट को पूरा करने के रिवॉर्ड भी जिन्बो को मिलते हैं, जहाँ जिन्बो के आसपास ब्लैक और आ जाता है जो उसे घेर लेता है और अपने साथ हवा में ले जाता है। और इस सब कमाल के ओवरपावर्ड तरीके के साथ जिन्बो का जॉब चेंज क्वेस्ट पूरा होता है और उसके पुराने पॉइंट्स के हिसाब से उसका क्लास नेक्रोमैंसर से अपग्रेड होकर शैडो मोनार्क में बदल जाता है, जहाँ जिन्बो के इस अपग्रेडेशन के बाद वो उन सभी हारे मॉन्स्टर्स के अंदर से चीखें सुन पाता है और उन सब का नाम उनके सर के ऊपर सफ़ेद रंग से लिखा हुआ दिखाई देता है, जिसका वो फ़ायदा उठा सकता है अपने शैडो एक्सट्रैक्शन टेक्निक के इस्तेमाल से, जिसके लिए उसे कमांड देना पड़ेगा। और उसके लिए उसे एक शब्द चाहिए जो वो चुनता है, अराइज, मतलब उठो, जिसके साथ ही उन सब का भूत उनके शरीर से बाहर निकलता है और परछाई की एक सेना बनती हुई दिखाई देती है। और जिन्बो के पास 2 यूनिक स्किल्स है, एक शैडो एक्सट्रैक्शन और दूसरा शैडो स्टोरेज, जिसके साथ जिन्बो 30 शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है और 20 शैडो का उसमें से स्टोरेज बना सकता है। और वो सभी मॉन्स्टर्स अलग अलग शक्तियाँ और अलग अलग रैंक के भी होते हैं, जिसके ऊपर ध्यान देते हुए जिन्बो का ध्यान पड़ता है एग्रिस की ओर, जिसको भी वो अपने शैडो आर्मी का हिस्सा ज़रूर बनाना चाहेगा, जो पॉसिबली ए या एस रैंक का शैडो होगा, जिसकी ओर बढ़ता है जिन्बो और देख पाता है कि वो उसका शैडो एक्सट्रैक्शन कर सकता है। जहाँ वो आगे स्टोरेज देखता हुआ
उनमें से 11 मॉन्स्टर्स को वहाँ से हटा देता है, जिसके साथ ही वो एग्रिस के सामने खड़ा होकर उसे कहता है उठो, जिसके अंदर से एक इंटेंस ऑरा निकलता है पर एग्रिस बाहर नहीं निकलता, जिसके साथ जिन्बो का शैडो एक्सट्रैक्शन फेल हो गया और अब वो सिर्फ 2 बार और ट्राई कर सकता है, जिसके एक बार और ट्राई करने पर भी आउटकम बिल्कुल सेम रहता है और अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ आखिरी मौका बाकी है। और अब इसको देखते हुए जिन्बो पहले एग्रिस से बातें करने की कोशिश करता है, जो उससे पूछता है कि क्या तुम इंतज़ार कर रहे हो राजा के वापस आने का, जो शायद तय नहीं कि कब तक हो पाए। और आगे वो कहता है एग्रिस, तुम एक योद्धा हो, अपनी तलवार से दुश्मनों का सामना करना तुम्हारा धर्म है, और क्या तुम चाहते हो तुम्हारी उस कला में जंग लग जाए यहाँ पड़े पड़े। और अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें किसके लिए काम करना चाहिए तो अपनी तलवार मेरे लिए उठाओ, मेरे लिए काम करो, बजाय ऐसे सिंहासन की रक्षा करना जिस सिंहासन का राजा ना जाने कब से गायब है। तो रक्षा करो उस शख्स की जो तुम्हारे सामने खड़ा है। और फिर उसे जिन्बो कहता है उठो, और इस बार काम बन जाता है क्योंकि उसके शरीर से निकलने वाले ब्लैक ऑरा की इंटेंसिटी इस बार काफ़ी ज़्यादा होती है और एग्रिस की आत्मा या गोस्ट उस शरीर से बाहर निकलती है अपना चोगा लिए, जहाँ एग्रिस लेवल 7 का नाइट बनकर सामने आता है, बजाय जिसके बाकी सभी नाइट्स सिर्फ लेवल 1 के हैं। और जिन्बो भी उसका नाम एग्रिस ही रखता है। और आगे एग्रिस और बाकी सभी वहाँ मौजूद नाइट्स घुटने टिकाते हैं जिन्बो के आगे, जो अब से उसको सर्व करेंगे, जिस सबका पूरा पूरा प्राइड जिन्बो लेता है। और इसके साथ ही सीरीज फिलहाल ख़त्म होती है, जहाँ आगे इंतज़ार रहेगा जिन्बो और जिनो का आगे के डंजन का सफ़र, और साथ में उस एस रैंक के हंटर का सामना जिन्बो के साथ, जो सभी चीज़ें काफ़ी हद तक हमें सीज़न 2 के इंतज़ार के लिए बेताब करती है। तो खैर अब आप क्या सोचते हैं क्या हो सकता है आगे वाले सीजन्स में, जिसका खैर ट्रेलर आ चुका है जिसमें बहुत सारी कमाल की चीज़ें दिखाई दे रही है, जिसका खैर ट्रेलर भी आ चुका है जो कई सारे कमाल की चीज़ों की तरफ इंडिकेशन दे रही है, जिसका ब्रेकडाउन करेंगे हम इसके नेक्स्ट से नेक्स्ट वीडियो में। तो उस सब के लिए टारगेट रखते हैं आपका 100 लाइक्स का। प्लीज़ 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 कर दो, क्योंकि हमें काफ़ी दूर तक जाना है। अभी 10,000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट नहीं हुए हमारे, तो वो रीच भी पहले कंप्लीट करनी है। तो उसके लिए आप सबका सपोर्ट चाहिए मुझे। तो कमेंट्स, लाइक, शेयर और साथ में सब्सक्राइब भी करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।